हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। पहली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो नेशनल इनकम में होने चाहिए। अब हम उसी में कंटिन्यूटी में थोड़े और इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। और पहले मैंने एक टॉपिक स्किप कर दिया था कि सर्कुलर फ्लो विद फाइनेंशियल मार्केट्स, वो भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं लीकेजेस और इंजेक्शंस क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार एज एन एमसीक्यू या फिर एज एन डिफरेंशिएशन इन दोनों के बीच में आ चुका है। लीकेजेस का मतलब क्या होता है? लीकेजेस का बेसिकली मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी वेरिएबल जिसमें विड्रॉवल हो रहा है मनी का सर्कुलर फ्लो से। मतलब कि हमारा जो सर्कुलर फ्लो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। हमने सर्कुलर फ्लो में पढ़ा था हाउस होल्ड से फर्म्स, अगर जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबसे घूमता रहता है और कंटिन्यूसली सर्कुलर फ्लो में चलता रहता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेज में कुछ चीज़ें, कुछ मनी जो है उसमें से विड्रॉ कर लिया जाता है। जैसे कि अब हाउस होल्ड्स को पैसा दिया गया, किसी सैलरी प्रोवाइड करी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सैलरी प्रोवाइड करी। एम्प्लॉय क्या करता है, सारी सैलरी खर्च नहीं करता, कुछ सैलरी, पार्ट ऑफ सैलरी वो सेव कर लेता है ताकि वो फ्यूचर में उस चीज़ को यूज़ कर सके। तो जो सेविंग उसने करी वो तो सर्कुलर फ्लो से हट गई, वो तो अब दोबारा उस फ्लो में आने वाली है नहीं, वो तो उसने अपनी निकाल के अपने बैंक में रख दी, अब तो दोबारा उस फ्लो सर्कुलर फ्लो में नहीं आने वाली। तो वो सेविंग्स जो है, जिन्होंने पैसा जो है पूरी सर्कुलर फ्लो से विड्रॉवल कर लिया, सेविंग हो गया या इम्पोर्ट हो गया या जितने भी टैक्सेस हो गए, वो दोबारा कभी सर्कुलर फ्लो में आने नहीं वाले, वो एक जगह से एक तरीके से हटा दिए गए हैं सर्कुलर फ्लो से। तो उनको हम क्या कहेंगे? लीकेजेस। कुछ चीज़ लीक हो जाना, उसी को हम कहेंगे लीकेजेस। अब नेक्स्ट इज इंजेक्शंस। इंजेक्शन का मेन काम क्या होता है? अगर ऑर्डिनरी केस में देखें, इंजेक्शंस क्या है, हमें दवाई देते हैं तब इंजेक्शन लगाते हैं और हमें ठीक हो जाते हैं उस इंजेक्शन से। तो यहाँ पे इंजेक्शन का मतलब है कि कोई भी एडिशन इंजेक्ट करते हैं तो क्या कुछ भी चीज़ ऐड हो रही है, तो कोई भी एडिशन मनी का अगर सर्कुलर फ्लो में हो रहा है तो उसको हम इंजेक्शन कहेंगे। जैसे कि इन्वेस्टमेंट, कोई भी अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मल्टीप्लाई होता जाता है, मनी थोड़ा इन्वेस्ट करा उस पर इंटरेस्ट मिलता गया, ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो मनी का इनकम जो है वो बढ़ता जाएगा सर्कुलर फ्लो में। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट और सब्सिडीज। ऐसे ये दोनों डिफरेंशिएशन में आएंगे, 4 पॉइंट आपके बन चुके हैं और ऐसे ही आप लिख देना। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलर फ्लो विद फाइनेंशियल मार्केट्स। अब फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या होता है? पहली चीज, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है या तो बैंक्स हो गए या इंश्योरेंस कंपनी हो गई, कोई भी ऐसी कंपनीज जो लोनेबल लोन्स हमें देती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मार्केट्स। तो ये सर्कुलर फ्लो तो आपको, बेसिक सर्कुलर फ्लो तो आपको पता ही है कि हाउस होल्ड से फर्म के पास फैक्टर सर्विसेज जाती हैं, फिर फर्म्स उसके रिटर्न में हमें फैक्टर पेमेंट्स पे करते हैं, फिर फर्म्स गुड्स और सर्विसेज हमें देते हैं, उसके रिटर्न में हम उन्हें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे करते हैं उन गुड्स और सर्विसेज को पाने के लिए। अब फाइनेंशियल मार्केट का क्या रोल है इन दोनों के बीच में? हम हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि हम पूरा खर्चा से पूरा अपना सैलरी खर्च नहीं कर देते, हम कुछ पार्ट ऑफ द सैलरी सेव कर लेते हैं। कहाँ पे? बैंक्स में। अब हमने बताया फाइनेंशियल मार्केट्स वही होते हैं, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज। तो कुछ पैसा उन्होंने क्या किया, सेव कर लिया बैंक्स में। अब बैंक्स यूँ तो है नहीं कि अपने पास रख के बैठ जाएगा, भाई उसे भी पैसा कमाना है, तो वो क्या करेगा कि इसी पैसे को जो उन्होंने सेव एज अ सेविंग्स लिया, किससे? हाउस होल्ड से, पीपल से, वो फर्म्स को उस पैसे को लेंड कर देगा, बोरोइंग्स जिसे हम बोलते हैं लोन्स, उसको लेंड कर देगा। और वैसे ही वो जो पैसा चैनल हुआ, सेविंग्स हमने भेजी फाइनेंशियल मार्केट में, बैंक्स में, वो दोबारा से चैनल में आ जाएगी, दोबारा से सर्कुलर फ्लो में आ जाएगी, फर्म्स के पास आ जाएगी, तो इसी से दोबारा अपना जो पूरा काम है वो करने लग जाएंगे। सेम इसी तरीके से पूरा सर्कुलर फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही बात करेंगे, सर्कुलर फ्लो विद फाइनेंशियल मार्केट्स। थैंक यू सो मच।